हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैं थ्योरी में समझाऊंगी और यहाँ मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी समझाऊंगी, फिर बाद में मैं प्रैक्टिकल को समझाऊंगी। यहाँ सबसे ऊपर मैं लिखी हूँ सिंपल सूट ड्राफ्टिंग। पहले तो कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करना है। सबसे पहले हम कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद ये ध्यान देना है कि जो फोल्ड वाला साइड है उसको अपने साइड रखना है और जो ओपन वाला साइड है उसको दूसरे साइड रखना है। उसके बाद से सूट की पूरी लंबाई को हम नापेंगे। जितना भी हमको तैयार लंबाई चाहिए उतना हम नाप लेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस करके फिर निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ मानिए सूट की पूरी लंबाई 40 इंच है या 38 इंच है, जो भी है उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे और जितना आएगा उतना हम निशान लंबाई का लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो शोल्डर अगर मानिए 15 इंच है तो उसका हाफ लेंगे और हम निशान लगाएंगे। उसका हाफ आएगा 7.5 इंच। शोल्डर जितना भी हो उसका हाफ लेना है। उसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। ज्यादातर गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही लेना है। अगर कोई ज्यादा मोटा आदमी है तो उसके लिए हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। गले की लंबाई का निशान फ्रंट पार्ट के लिए 6 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि इसे अगर ज्यादा आप लगा रहे हैं तो गला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 6 इंच रखना है या फिर उससे थोड़ा सा कम भी आप रख सकते हैं। और बैक पार्ट का लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। उसके बाद हम तीरा का निशान लगाते हैं। तो तीरा का निशान देखिए हम कैसे लगाते हैं। गले की लंबाई हमको जितना भी रखना हो, अगर हम डीप गला कर रहे हैं तो वहां हमको 1.5 इंच या 2 इंच, यानी कि गले की लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमको तीरा कितना रखना है। अगर ज्यादा डीप गला रखेंगे हम तो वहां हमको 1.5 इंच कम करना होगा और अगर थोड़ा सा डीप रख रहे हैं तो हमको वहां 2 इंच कम करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम तीरा हम 3 इंच लेंगे। यहाँ टोटल लंबाई 7.5 इंच है। उसमें से हम देखिए यहाँ उसमें से 2.5 इंच तो हम नेक का निशान लगा रहे हैं, नेक की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। बाकी आपका जितना भी बचेगा उसमें से हमको 2 इंच कम करके यहाँ तीरा का निशान लगाना है। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान 6 इंच पे लगाना है। उसके नीचे हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट जितना भी रहता है उसका हम चौथा भाग लेते हैं और उसमें 2 इंच सिलाई के लिए प्लस करके हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ चेस्ट है 32 इंच, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसमें 2 प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो चेस्ट का निशान हमको 10 इंच पर लगाना है। उसके नीचे हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर कहिए या फिर उसको हिप भी कहा जाता है। उसके हिसाब से हम कमर के पास जो निशान लगाते हैं हिप के अनुसार लगाते हैं। तो हिप भी जितना है उसका हम चौथा भाग लेते हैं और उसमें 2 इंच प्लस करके हम निशान लगाते हैं। फिर नीचे हम घेर का निशान लगाते हैं। तो घेर हम 9 इंच रखते हैं। यहाँ भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये तो थ्योरी हो गई। अब देखिए यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल में समझा रही हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए कपड़े को फोल्ड करके मैं रखी हूँ। ये कपड़ा 2 मीटर लेना है। सूट बनाने के लिए कपड़ा 2 मीटर ही चाहिए। तो 2 मीटर कपड़ा लेना है और उस कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्ड वाला साइड है इसको अपने साइड रखना है। जैसे मान लीजिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखना है। ये फोल्ड वाला साइड अपने साइड रखना है और ओपन वाला साइड दूसरे वाले साइड रखना है। तो कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी लंबाई को नाप लेना है। लंबाई यहाँ 42 इंच है तो 42 इंच का हम निशान लगाएंगे लंबाई का। और उसके बाद से यहाँ शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर 7.5 इंच है, उसका निशान हम यहाँ लगा लेंगे। और फिर उसके बाद से यहाँ हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक भी यहाँ 2.5 इंच है तो 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। और जब हम नेक की लंबाई हम अलग अलग रखेंगे, मान लीजिए बैक पार्ट का हम अधिक ले रहे हैं और फ्रंट पार्ट का हम कम ले रहे हैं, तो उसके लिए हमको दोनों पार्ट को अलग अलग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और उसके बाद से यहाँ हम तीरा का निशान लगा लेंगे 3 इंच का। और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो आर्म होल का निशान 6 इंच पे लगाना है। और फिर यहीं से हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट का निशान 10 इंच पे लगाना है।
ऐसे यहाँ से नापना है और यहाँ से लाइन खींच लेना है। ऐसे जितना भी आपको चेस्ट का निशान लगाना है उतना यहाँ ऐसे निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाते हैं। तो बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई का जो निशान लगाएंगे ऐसे कॉर्नर से, वो लगाएंगे 1.5 इंच। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को ऐसे गोलाई में मिला लेना है। और फ्रंट पार्ट का निशान लगाना है यहाँ से कॉर्नर से और यहाँ तक लगाएंगे 1 इंच का, और फिर उसको भी ऐसे गोलाई में मिला लेना है। ये तो आर्म होल का हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ में जो राउंड में ये जो मैं निशान लगाई हूँ, ये राउंड में निशान कैसे लगाया जाता है ये देखिए। अब ये जो है इसको हम कमर बोलते हैं। ये तो हिप के अनुसार लगाते हैं। ये जो निशान बना है ये कमर के अनुसार बना है। तो यहाँ कैसे हम घुमाएंगे गोलाई में, देखिए ऊपर से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ ऊपर से हम 13 इंच पे या फिर 12.5 इंच पे, जिसकी हाइट कम हो 12 इंच भी ले सकते हैं या 12.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ से जब हम नापेंगे, जब यहाँ से हम निशान लगाएंगे तो अगर मानिए यहाँ हम 10 इंच का निशान लगा रहे हैं तो यहाँ हमको 9 इंच या फिर 9.5 इंच का ही निशान लगाना है। कमर के अनुसार यहाँ निशान लगा लेना है। और फिर ये जो निशान लगा है तो इसके लिए हम ऊपर से 19 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ से ऊपर से 19 इंच का एक निशान हम यहाँ डॉट बना लेंगे और यहाँ हम हिप के अनुसार ये निशान लगाते हैं। हिप जितना भी हो उसका हम चौथा भाग लेंगे और यहाँ भी हम 2 इंच प्लस करेंगे और फिर एक निशान हम यहाँ बना लेंगे। और फिर जब दोनों निशान बनता है तो फिर उसको हम ऐसे गोलाई का शेप दे देते हैं। ये हो गया। उसके बाद से नीचे हम घेर का निशान लगाते हैं। तो घेर है 9 इंच, उसमें भी 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आपको प्लस करना है, जितना भी आपको फोल्ड करके सिलाई लगाना है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और निशान लगा लेना है। तो यहाँ भी टोटल ये जो चौड़ाई है, टोटल चौड़ाई आपका 11 इंच आएगा या फिर 11.5 इंच आएगा, जो भी आए। घेर में 9 इंच में आप जितना भी प्लस कर रहे हैं उसके बाद से जो भी आएगा उसका निशान आपको यहाँ लगा लेना है। और ये निशान लगाने के बाद हम अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद ये यहाँ जो मैं बताई हूँ फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गहराई देंगे। अलग जब करेंगे तो वहां गहराई हम दे देंगे 1/2 इंच के लगभग। और यहाँ नेक की लंबाई का जो निशान लगाना है तो आपको अपने अनुसार जितना भी नेक रखना है बैक पार्ट के लिए उतना निशान लगाएंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए 6 इंच का निशान लगा के आपको सूट की कटिंग कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।